नमस्कार दोस्तों। मैंने कल एबीबी में ट्रेड किया था। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। 90% ट्रेडर सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी क्या देख रहा है? ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ओआई समझ गए तो ऑपरेटर का गेम पकड़ लोगे। समझे? अब मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितनी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन है। जितना ज़्यादा ओवाई उतना ज़्यादा पैसा मार्केट में लग रहा है या उस स्टॉक में लग रहा है। प्राइस बढ़ रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है ये। और प्राइस गिर रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट है ये। और प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना। और अगर प्राइस गिर रही है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब कि इसमें भी आपको ट्रेड नहीं लेना। आपको ट्रेड सिर्फ दो ही जगह लेनी है। प्राइस भी बढ़े, ओआई भी बढ़े, तो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है ये। और डाउन साइड के लिए प्राइस गिरे, ओपन इंटरेस्ट बढ़े, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है ये। ठीक है। देखिए यहाँ प्राइस भी बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है। इसका मतलब फ्रेश बाइंग आ रही है इसमें। एबीबी में देखो आप, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये जीनियस लॉन्ग बिल्डअप है, मतलब बड़े लोग यहाँ अपनी बाइंग पोजीशन बिठा रहे हैं। अगर ओआई गिर रहा होता और प्राइस बढ़ रहा होता तो वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होती है। ठीक है। अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट रहा है क्या। आपको देखना है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट होता है वो रेजिस्टेंट होता है, और जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा पुट ओआई होता है वहाँ सपोर्ट होता है। और सिर्फ ओआई मत देखो, ओआई चेंज भी देखो। सडन ओआई स्पाइक मतलब फ्रेश पोजीशन बन रही है। और अगर प्राइस उस डायरेक्शन में कंफर्म करे तो एंट्री लो। अब एंट्री एंट्री रूल कैसे देखते हैं अपन कि प्राइस भी बढ़े, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े और वॉल्यूम भी बढ़े, मतलब कि इसमें बाइंग करनी है, अपन को बाइंग में ही जाना है इसमें। ठीक है। और इसका ऐसा रहेगा, अपने लास्ट स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब कि जैसे रेड कैंडल मान लो एक तरीके से कि मैंने यहाँ एंट्री ली, सब कुछ कंफर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। 10 बज के 10 मिनट की क्लोजिंग के टाइम पे मैंने एंट्री ली है, तो मेरा एसएल था ये पिछली जो रेड कैंडल है इसका लो, मतलब 10 बजे वाली कैंडल का लो मेरा एसएल था। ठीक है। मार्केट में पैसा उनको मिलता है जो डाटा समझता है। आप प्राइस देख रहे हो, स्मार्ट मनी ओआई देख रहा है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा करो, स्टॉक में एंटर लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। मैं ओआई कैसे देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये ऑटो अपडेट गूगल शीट है, मेरे को ये बताती है कि कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है। तो निफ्टी भी अपने फेवर में है और बैंक निफ्टी भी अपने फेवर में है। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि ये जो ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक है जो हाई कैपिटलाइजेशन स्टॉक है, मतलब कि इनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है हमेशा ही, तो इनका ओआई भी हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है।
जैसे HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गई, NTPC, ICI, एक्सिस, इन्फी, LT, भारत एयरटेल, ये सब। अब इनमें नया स्टॉक कौन सा आएगा? ABB। ये सब इनके OI हमेशा बढ़े हुए ही रहेंगे, आप कभी भी देख लेना। लेकिन नया स्टॉक कौन सा ऐड हो रहा है, उस पे उसको देखना है आपको कि कौन सा स्टॉक OI चेंज में प्लस आया है। और ये महीने में सिर्फ 5-10 दिन ही होता है, हर दिन ट्रेड नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो मैंने एंट्री यहाँ ली थी, इसका OI बिल्डअप बहुत ज़्यादा था। वॉल्यूम आप देख ही रहे हो, पिछले दिन की वॉल्यूम तो दिख भी नहीं रही है, इतनी कम है। और आज की वॉल्यूम प्लस ये हाई हाई बनाता जा रहा है। तो मैंने इसका एक साइडवेज जोन निकलने के बाद वापस से ये हाई बनाया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। और ये इसका OI कभी कम हुआ ही नहीं, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ ही नहीं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। तो मैंने एग्जिट यहाँ, एक हाई मूव आने के बाद मैंने एग्जिट कर दिया था यहाँ पे। मैं यहाँ भी नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे OI बिल्डअप कम नहीं हुआ था, OI बढ़ ही रहा था यहाँ पे भी, ठीक है। और अगर आपको ऐसी नॉलेज हर दिन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन से हिसाब से गूगल शीट चाहिए, तो मैं वो डेवलप करके आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।